हेलो बच्चों, अपन असहयोग आंदोलन और चोरा चोरी कांड पढ़ा था। इस चोरा चोरी कांड के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। स्थगित करने के पश्चात कांग्रेस के जो दल थे उन दोनों दलों के मध्य और फिर मतभेद उत्पन्न हुआ कि इस प्रकार से ये आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए था। अब अपन आगे पढ़ते हैं। साइमन कमीशन 1927 के अंदर, ठीक है, ये 1900 चोरा चोरी जो कांड है वो 1922 की घटना थी। अब 1927 के अंदर क्या होता है, साइमन कमीशन एक आयोग बनता है। तो वो पढ़ेंगे अपन क्या था। साइमन कमीशन नवंबर 1927 कब हुआ ये? नवंबर 1927 के अंदर, ठीक है। 1927 में इंग्लैंड में इंग्लैंड की सरकार ने क्या है कि लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में लॉर्ड साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाला एक दल भारत में भेजा, जो क्या निश्चित करना चाहता था, भारत के राजनीतिक भविष्य पर फैसला लेने के लिए एक 7 सदस्यों वाला दल भारत के अंदर भेजा। यह दल भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना चाहता। क्यों आया था? इंग्लैंड की ब्रिटिश सरकार ने और क्या है कि ब्रिटिश सरकार को ये एक लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में और 7 सदस्यों वाला एक दल गठित किया, ठीक है। इस 7 सदस्यों वाले दल ने वो क्या करना चाहता था कि भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करना चाहता था। इस दल में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, इसलिए भारतीय व्यक्तियों के मन में क्या पैदा हो गया, इनके प्रति आक्रोश पैदा हो गया कि हमारे देश के अंदर आकर के हमारा ही भविष्य तय कर रहे हो और उसमें किसी प्रकार का एक भी इसमें कोई एक भारतीय व्यक्ति सम्मिलित नहीं है। इसके लिए भारत के व्यक्तियों में असंतोष पैदा हो गया। जब यह दल भारत पहुंचा तो अलग अलग स्थानों पर इसका क्या किया गया, भिन्न भिन्न तरीके से इन साइमन के दल का विरोध किया गया। जब साइमन के सदस्य भारत पहुंचे, जब साइमन के सदस्य भारत पहुंचे तो क्या किया गया, इसका अलग अलग जगह पर प्रदर्शनकारियों ने क्या विरोध किया। भारत पहुंचे तो प्रदर्शनकार
कार्यों ने इस दल का या इस कमीशन का दल का विरोध किया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। किया विरोध करते हुए साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। ठीक है, और यही क्या कहलाया, साइमन कमीशन। नवंबर 1927 को एक कमीशन, एक आयोग बनाया गया। इस आयोग के अंदर क्या था, कहाँ किसने बनाया, ब्रिटिश सरकार ने। आदेश किसने दिया, जहाँ इंग्लैंड में जो सरकार बैठी हुई थी, यहाँ भारत की ब्रिटिश सरकार को आदेश दिया कि लॉर्ड साइमन आ रहा, उस लॉर्ड साइमन के साथ 7 सदस्यों वाला दल भारत पहुँच रहा है, जो भारत का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। उसके अंदर कोई भी एक भारतीय व्यक्ति सम्मिलित नहीं था। तो भारतीय व्यक्तियों में इसके प्रति असंतोष पैदा हुआ और जगह जगह पर विभिन्न तरीक़ों से और इस साइमन कमीशन का विरोध जताया, मतलब भिन्न भिन्न तरीके से विरोध जताया गया। और ये विरोध करते हुए क्या लगाया गया, साइमन वापस से जाओ, इसके नारे लगाए गए। ये कहलाया साइमन कमीशन। इसके पश्चात आता है पूर्ण स्वराज्य। ये 27 की बात है। अब भारत के अंदर मांग की जाती है कि पूर्ण तरीके से, यानी किसी भी बाहर के व्यक्ति का, किसी भी अन्य देश के व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। भारत के व्यक्ति खुद अपना स्वयं स्वतंत्र निर्णय ले। इसके लिए किसकी मांग की जाने लगी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाने लगी। अब पूर्ण स्वराज्य था क्या, पूर्ण स्वराज्य दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया गया, अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अंग्रेजों ने नेहरू की इस रिपोर्ट को क्या कर दिया, स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये नेहरू रिपोर्ट भी गलत, लेकिन अंग्रेजों ने नेहरू की इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। और नेहरू ने क्या किया, फिर स्वीकार नहीं करने पर रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को की मध्य रात्रि को और क्या घोषणा कर दी कि भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया जाएगा। कांग्रेस के और ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। उसी के बाद 26 जनवरी को अपन क्या मनाते आए हैं, गणतंत्र दिवस मनाते आए हैं। और यह स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त से लेकर के इस तरह से मनाने लगे। तो दिसंबर 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तब
लाहौर में रावी नदी के तट पर रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को की मध्य रात्रि में भारत की स्वतंत्रता का क्या फहराया? झंडा फहराया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस से मनाया। पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया। ठीक है, यानी फिर इसका और समर्थन उनको मिलने लगा और कांग्रेस ने क्या किया? समर्थन 26 जनवरी 1950 को और क्या घोषित कर दिया? पूर्ण स्वराज्य दिवस से घोषित कर दिया और उसी दिन से पूर्ण स्वराज्य दिवस उसको मनाया गया। ठीक है, तो ये कहलाया पूर्ण स्वराज्य। 1929 में पारित हुआ, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ, अध्यक्षता नेहरू ने की। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव सामने रखा अंग्रेजों के, लेकिन अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं करने पर तब नेहरू ने और लाहौर के रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को की मध्य रात्रि को और क्या कर दिया? भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया। उसी दिन उसके पश्चात कांग्रेस 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में उसको मनाया। ये कहलाया पूर्ण स्वराज्य। अब अपन आगे देखते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या था? दांडी मार्च 1930 में शुरू किया गया। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। 1930 में गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए क्या करेंगे? यात्रा निकालेंगे, क्योंकि उनको पता था कि नमक जो है वो भारतीय व्यक्तियों की, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी व्यक्तियों की एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में था। और उसके ऊपर अंग्रेजों ने क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी का तथा अन्य प्रदर्शनकारियों का ये मानना था कि इस प्रकार से टैक्स लगाना, क्या नमक पर टैक्स लगाना क्या एक तरह का पाप है और उसे नहीं वसूला जा सकता। इसके एवज में और गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से 72 प्रदर्शन क्रांतिकारियों के साथ या अपने 72 समर्थकों के साथ क्या है? यात्रा निकाली। 272 किलोमीटर की यात्रा करते हुए और गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर प्राकृतिक रूप से कानून को, नमक को इकट्ठा करके और उस कानून की अवहेलना की गई जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। तो दांडी यात्रा कब? 1930 में। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में शुरू की गई। गांधी जी के नेतृत्व में शुरू की गई। उन्होंने कहा कि क्योंकि उस समय नमक के उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार का क्या था? एकाधिकार। ब्रिटिश सरकार का क्या था? एकाधिकार था। और क्या था कि नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार क्या लगाती थी? टैक्स वसूला जाता था। नमक के उत्पादन और बिक्री
पर टैक्स वसूला जाता, जबकि गांधी जी तथा अन्य प्रदर्शनकारियों का मानना क्या था कि ये क्या है, पाप है, इस प्रकार से टैक्स वसूलना नहीं चाहिए। गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ अपने 78 समर्थकों के साथ क्या किया, 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को बिखरे नमक को इकट्ठा करके नमक कानून का सार्वजनिक रूप से क्या किया, उल्लंघन किया। नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन, ये क्या कहलाया, उल्लंघन किया, ये क्या कहलाया, ये जो यात्रा थी उनकी, ये कहलाई दांडी मार्च। ठीक है, किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में। कब किया गया, 6 अप्रैल 1930 को। नमक उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार का उस समय क्या था, एकाधिकार था। नमक के उत्पादन और बिक्री दोनों पर क्या लगाया जा रहा था, कर लगाया जा रहा था। गांधी जी ने अपने 28 से 78 समर्थकों के साथ 240 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा करते हुए कहाँ पहुँचे, वो दांडी नामक स्थान पर पहुँचे। कहाँ से चल रहे थे, अपने आश्रम साबरमती से। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने जो वहाँ का बिखरा हुआ जो नमक था उसको इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से उसका क्या किया, उल्लंघन किया उस कानून का, और ये उनकी यात्रा क्या कहलाई, दांडी मार्च कहलाई। तो आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछ सकते हो। धन्यवाद।